गुड मॉर्निंग क्लास 8 स्टूडेंट्स। देखिए हम लोगों 6 चैप्टर है लिंग एवं वचन। लिंग एवं वचन, आपको पता है कि लिंग क्या होता है और वचन क्या होता है। जिस शब्द से हमें किसी वस्तु के या स्त्री या पुरुष होने का बोध होता है उसे हम लिंग कहते हैं। जिस शब्द से किसी वस्तु, किसी प्राणी या किसी की जाति या किसी भावों के पुरुष या स्त्रीलिंग होने का पता होता है तो उसे हम लिंग कहते हैं। लिंग के दो भेद किए जाते हैं। यहाँ पे देखिए लता मंगेशकर के स्त्रीलिंग में आएंगे और पंडित रविशंकर ये पुल्लिंग में आएंगे। ये पुरुष सूचक है और ये स्त्री सूचक है। लिंग शब्द का तात्पर्य होता है स्त्री एवं पुरुष सूचक चिन्ह। अतः जिन शब्दों के द्वारा प्राणी, वस्तु या मन के भावों की जाति पुरुषवाचक या स्त्री सूचक का बोध होता है उसे हम लिंग कहते हैं। लिंग के दो भेद किए जाते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। इसके अतिरिक्त एक और लिंग होता है जिसे हम कहते हैं नपुंसक लिंग। जो निर्जीव होता है उसे हम कहते हैं, जो निर्जीव चीज़ होती है उसे हम नपुंसक लिंग कहते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि पुल्लिंग क्या होता है। यानी पुल्लिंग जिन शब्दों के द्वारा पुरुष जाति का बोध होता है उन्हें हम पुल्लिंग कहते हैं। इनकी पहचान निम्नलिखित प्रकार से होती है। कैसे हमें पता चलेगा कि ये पुल्लिंग है। देखिए अकारात्मक शब्द। अकारात्मक शब्द यानी आ वाले शब्द जो उच्चारित होते जैसे घोड़ा, लड़का, मोटा, लोटा, खोटा, लट्ठा, छोटा, रोना, सोना, बुढ़ापा, ये सब अकारात्मक शब्द हैं। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि ये पुल्लिंग शब्द हैं। इसके अलावा इकारात्मक शब्द जो होते हैं जैसे माली, नाई, कुली, पुजारी, धोबी आदि, इनसे भी पता चलेगा कि ये स्त्रीलिंग के शब्द हैं। तारों, ग्रहों, नक्षत्रों के, कुछ तारे, ग्रह और नक्षत्र भी ऐसे हैं जो पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। कुछ समय ऐसे हैं, कुछ दिन ऐसे हैं, कुछ महीनों के नाम ऐसे हैं जो पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। जैसे पल भर, ये पुल्लिंग में आएगा। सेकेंड पुल्लिंग में आएगा। मिनट, दिन, सप्ताह, महीने, वर्ष, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, ये सब जो है जितने दिन हैं वो सब जो है वो पुल्लिंग में आते हैं। पर्वतों के नाम हिमालय पर्वत, विंध्याचल, आल्प्स, एंडीज आदि, ये सब जो है वो पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। सागर के नाम प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अरब महासागर, ये सब पुल्लिंग में आएंगे। और रत्नों एवं धातुओं के नाम, कुछ रत्न ऐसे हैं जो पुल्लिंग में आते हैं और कुछ रत्न ऐसे भी हैं जो स्त्रीलिंग में आते हैं। जैसे चांदी जो है वो स्त्रीलिंग में आता है। और यहाँ सोना, हीरा, मोती, पन्ना, लोहा, मूंगा, पुखराज, मणिक, नीलम, ये सब जो है वो पुल्लिंग में आते हैं। कुछ शारीरिक अंग भी ऐसे हैं जो पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं जैसे मस्तिष्क, दिमाग, माथा, मुंह, कान, आँख जो है वो स्त्रीलिंग में आएगी और ओंठ भी स्त्रीलिंग में आता है। बाकी दांत, गला, पेट, पैर, अंगूठा, ये सब जो है वो पुल्लिंग में आते हैं। अनाजों के नाम देखिए, अनाज कुछ ऐसे अनाज हैं जो पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं जैसे गेहूँ, चना, बाजरा, जौ, चावल आदि, ये सब पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। वर्णमाला के अक्षर भी कुछ ऐसे हैं जो पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं जैसे आ, उ, का, ख, ग, घ, त, प, र, ह आदि। तो आपने देखा कि पुल्लिंग शब्दों की हमें जब पहचान करनी है तो कैसे करेंगे। कुछ अकारांत शब्द होंगे जैसे आपने देखा कि घोड़ा, मोटा, लोटा, है ना। फिर कुछ इकारांत शब्द हैं जैसे धोबी, माली, नाली, ये सब जो है वो इकारांत शब्द होंगे। व्यापारिक जाति का बोध कराने वाले शब्द जो है वो इकारांत शब्द होते हैं और ये पुल्लिंग का बोध कराते हैं। कुछ तारे, नक्षत्र ऐसे हैं जो पुल्लिंग का बोध कराते हैं। कुछ पर्वत ऐसे हैं। यानी आपने पढ़ा कि जब हमें किसी प्राणी, वस्तु या मन के भावों की जाति का बोध से ये पता चलता है कि ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है तो वहाँ उसे हम लिंग कहते हैं। तो वस्तु में तो सारी चीज़ें आ जाएंगी और प्राणी और स्थान में भी चीज़ें आ जाएंगी। और ठीक है, तो रत्नों और कुछ रत्नों के नाम भी जो है वो पुल्लिंग में होते हैं। कुछ शारीरिक अंग भी जो है वो पुल्लिंग के हैं, कुछ शारीरिक अंग स्त्रीलिंग में आते हैं। अनाज कुछ पुल्लिंग में आते हैं। वर्णमाला के अक्षर भी पुल्लिंग में आते हैं। तो इस तरीके से बहुत से ऐसे शब्द हैं जो पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। देखिए यहाँ पे
सोमवार के दिन एक मोटा लड़का काले सुंदर घोड़े पर सैर कर रहा था। यह वाक्य कैसा है? पुल्लिंग सूचक है, क्योंकि यहाँ पे मोटा लड़का, सोमवार और घोड़ा, घोड़ा की बात है, तो यहाँ पे ये पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद हम देखेंगे स्त्रीलिंग शब्द। स्त्रीलिंग शब्द देखिए क्या होते हैं? आकारांत, यानी आप हमने पुल्लिंग में पढ़ा था अकारांत पढ़ा था, और स्त्रीलिंग में हम आकारांत शब्द, यानी जिन शब्दों के द्वारा स्त्री जाति का बोध होता है उन्हें हम स्त्रीलिंग कहते हैं। यानी इन शब्दों से हमें स्त्री जाति का बोध होता है, इसलिए हमें इन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। आकारांत शब्द देखिए, सभा, लता, शोभा, माया, यानी जिनमें आक की मात्रा लगा करके शब्द होते हैं वो स्त्रीलिंग कहलाते हैं। फिर इकारांत शब्द आता है। इकारांत में भी कुछ स्त्रीलिंग भी शब्द होते हैं, जैसे प्रीति, नीति, रीति, रात्रि, चाबी, हंसी, रोटी, नदी, सर्दी आदि। कुछ समय और दिन भी मैंने आपको बताया था कि वो स्त्रीलिंग में आते हैं, जैसे पहली तारीख स्त्रीलिंग में आएगी, सुबह स्त्रीलिंग में आएगा, और आपके जनवरी, फरवरी, मार्च, ये सब स्त्रीलिंग में आते हैं। फिर ग्रहों के नाम ये आपको याद रखना पड़ेगा, तभी आप इसको समझ पाएंगे। जैसे पृथ्वी, चंद्रमा, मंगल आदि, ये सब जो है वो स्त्रीलिंग में आते हैं। नदियों और झीलों के नाम, कुछ नदियाँ जो हैं वो स्त्रीलिंग, जैसे गंगा, यमुना, गोदावरी, ये सब जो है वो स्त्रीलिंग में आती हैं। रत्न और धातुओं के नाम भी स्त्रीलिंग में आते हैं। चांदी और मणि। शारीरिक अंगों के नाम, पलकें, आँख, नाक, जीभ, छाती, गर्दन, हथेली, कुहनी, कलाई, उंगली आदि, ये सब स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। अनाज के नाम, ज्वार और मक्का, ये भी स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। और वर्णमाला के अक्षर ई, री, ये स्त्रीलिंग में आते हैं। भाषाओं के नाम कुछ हैं जो स्त्रीलिंग में आते हैं। लिपियों के नाम हैं जो स्त्रीलिंग में आते हैं। यानी आपने देखा कि पुल्लिंग में जो है वो जो लिपि के नाम है वो पुल्लिंग में नहीं आते हैं, वो स्त्रीलिंग में ही आएंगे। और जो भाषाओं के नाम हैं वो भी पुल्लिंग में नहीं आएंगे, वो स्त्रीलिंग में ही आएंगे। ठीक है, तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ज़्यादातर देखिए तारे और नक्षत्र जो हैं वो पुल्लिंग में ही आते हैं, स्त्रीलिंग के अंतर्गत नहीं है। कुछ ग्रह हैं स्त्रीलिंग के अंतर्गत। अब देखिए उदाहरण दिया हुआ है यहाँ पे कि ये नायिका जितनी सुंदर है उतनी ही हिंदी भाषा में उसकी पकड़ है। ये कैसा वाक्य है? ये स्त्री सूचक वाक्य है। ठीक है, इससे पता चला नायिका स्त्री सूचक शब्द है, सुंदर स्त्री सूचक शब्द है, और हिंदी भाषा ये भी स्त्री सूचक शब्द हैं। तो इस तरीके से ये पता चल जाता है कि यह वाक्य जो है वो स्त्री सूचक वाक्य है। ठीक, फिर आगे हम आ जाते हैं कि जिन शब्दों के अंत में आपा, खाना, त्वा, वाला, पन, आ, दान, आवा, आर, एरा आदि शब्द आते हैं, जैसे बुढ़ापा, दवा खाना, कार, बचपन, बुलावा आदि। और जिस शब्द के अंत में ख, ज, त्र आते हैं, जैसे सुख, पंकज, त्रिनेत्र आदि, ये शब्द जो हैं वो पुल्लिंग शब्द कहलाते हैं। यानी जिनके आगे आपको ये ध्यान देना पड़ेगा, अंत में आपा, खाना, तव, दान, आ, पन, आवा, आरा, एरा आएंगे, या फिर ख, ज, त्र आएगा। तो ऐसे शब्द जो है वो पुल्लिंग में आते हैं। इसके अतिरिक्त जिन शब्दों के अंत में या, इका, मति, वति, री, ह, आरी, आहट, आवट आदि शब्द आते हैं वो सदैव स्त्रीलिंग में होते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ध्यान देने की बात है कि जो शब्द
ज त्र, यहाँ पे देखिए अंडरलाइन है, ख ज त्र में आता है। और जो दान आवा आ यानी खड़े शब्द जो आ रहे हैं तो वो पुल्लिंग में आएगा। और जिसमें थोड़ी झुकाव टाइप है जैसे इया, इका, मती, वती, आहट, ये सारे शब्द जो हैं वो स्त्रीलिंग में आते हैं। अब देखिए लिंग परिवर्तन के लिए ये पूरा चार्ट आपका बना हुआ है। आप इसको पढ़ेंगे, जब आप इसको पढ़ेंगे तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कि आ को आ से बदल कर, यानी पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में बदलेंगे। आपने पढ़ा है कि पुल्लिंग अकारांत होता है और स्त्रीलिंग आकारांत होता है। तो हम आ को आ में बदल कर देखेंगे। जैसे छात्र, छात्रा, महोदय, महोदया, आ में बदल करके देख रहे हैं ना। तो ये पूरा चार्ट आपका दिया हुआ है, देखिए इसको आप ध्यान से देखिए कि किस तरीके से प्रिय, प्रिया, सुत, सुता, आचार्य, आचार्या। तो आ को आ में बदला गया है। उसके बाद आपका आता है आ को ई में बदल कर, यानी आ वाले पुल्लिंग शब्द हैं और अब हम इनको ई में बदलेंगे। तो देखिए नेक्स्ट आपका है आ को ई में बदल कर कुमार है, आर है तो यहाँ पे कुमारी। अभी हमने ऊपर पढ़ा है ना कि आर, एरा, ये सब जो है वो पुल्लिंग वाले शब्द होते हैं। तो लड़का आ हो गया तो लड़की, नाना, आना हमने पढ़ा है ना, आवा, आना, ये सारे शब्द जो हैं वो पुल्लिंग में आते हैं। बकरा, एरा, एरा आया ना, तो ये पुल्लिंग शब्द हो जा रहा है, उसका स्त्रीलिंग हो जाएगा बकरी। बेटी, ई हो गया, ई तो बेटी है यानी बेटा। घोड़ा, अड़ा है तो घोड़ी। ये बन गए आपके आ को ई में बदल करके स्त्रीलिंग शब्द बने। फिर नेक्स्ट आपका आ जाता है आ को इया में बदल कर इस स्त्रीलिंग बनाया जाए, यानी आ जो है वो पुल्लिंग शब्द है, उसको इया में बदल करके स्त्रीलिंग बन रहा है। जैसे कुत्ता, कुतिया, गुड्डा, गुड़िया, डिब्बा, डिबिया, बछड़ा, बछिया। ठीक, ये आप जब पढ़ेंगे तो ये आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक, नेक्स्ट आ जाइए आप ये वाला, अक को इका में बदल कर, अक शब्द पुल्लिंग में, अक शब्द जैसे लेखक, ये अक शब्द है, इसको स्त्रीलिंग में बदलेंगे लेखिका। पाठक, अक शब्द है, हम इसको इका करके स्त्रीलिंग में बदलेंगे पाठिका, है ना। सेवक, अक शब्द है पुल्लिंग में, तो इसको हम स्त्रीलिंग में बदलेंगे सेविका। ठीक है, इस तरीके से हम पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाएंगे। नेक्स्ट आपका आ जाता है अंत में आनी लगाकर। कुछ ऐसे शब्द हैं जिनमें आनी लगा करके हम स्त्रीलिंग बनाते हैं, पुल्लिंग शब्दों से स्त्रीलिंग बना देते हैं। जैसे देखिए चौधरी, चौधरानी, जेठ, जेठानी, आनी हो जा रहा है ना। क्षत्रिय, छत्राणी, ये जो है आपका पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्द बन जाता है। और हम उसके बाद देखेंगे यहाँ पर कि किस तरीके से ये वान को हम पति में बदल देते हैं, तो ये स्त्रीलिंग शब्द बन जाता है। वान शब्द है वो पुल्लिंग के अंतर्गत आ रहा है, लेकिन अब हम जब उसमें वती शब्द लगा देंगे तो वो स्त्रीलिंग में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे आप देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि भगवान, ये शब्द दिया हुआ है, अब हम इसको स्त्रीलिंग में पढ़ेंगे तो ये भगवती हो जाएगा। ज्ञानवान दिया हुआ है, फिर हम इसको स्त्रीलिंग में करेंगे तो ये ज्ञानवती हो जाएगा। इस तरीके से ये बहुत से शब्द, मान को मती में बदल करके पुल्लिंग बनता है, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनता है। इन लगा करके स्त्रीलिंग बनता है, आइन लगा करके स्त्रीलिंग बनता है। तो ये आप सब, ये वाला आप सब ये सब आप पढ़िएगा, इसको पूरी तरीके से आपको पढ़ना है तो आपको ये समझ में आएगा। ओके, नेक्स्ट हम आ जाते हैं यहाँ पे। देखिए ये सब
ये आपको पढ़ना है कि नी लगा करके स्त्रीलिंग बनाएंगे। और कुछ मादा शब्द भी होते हैं जिनको हमें पहचानना मुश्किल होता है कि स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है, तो इसमें हम मादा शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे चीता है तो वो भी चीता होता है तो मादा चीता। कोयल है तो दोनों ही कोयल होती है, लेकिन हम कहते हैं कि ये मादा कोयल है, ये नर कोयल है। तो इस तरीके से मादा शब्द लगा देने से थोड़ा उसमें अंतर हो जाता है। ओके, नेक्स्ट आप आ जाइए, हम पढ़ेंगे ये वचन। ये देखिए वचन क्या होता है। देखिए, जिस शब्द से किसी चीज़ के हमें एक या एक से अधिक होने का पता चलता है उसे हम वचन कहते हैं। यानी जब कोई एक चीज़ होती है तो वो एक वचन में आती है, और जब वो एक से अधिक हो जाती है तो वो बहुवचन में जाती है। यानी शब्द के जिस रूप से उसके एक या एक से अधिक होने का ज्ञान होता है, यानी शब्द के जिस रूप से उसके एक या उससे अधिक मात्रा का ज्ञान होता है, उसे हम वचन कहते हैं। वचन के दो भेद किए जाते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन देखिए क्या होते हैं, यानी यह एक मंदिर है। और अगर इसी की जगह हम बहुत से मंदिर होते हैं हम कहते हैं कि यह मंदिर है, तो यह बहुवचन हो जाता है। यह मेरा घर है, ये एक वचन में आ जा रहा है। यह मेरी कार है, अरे तुम आ गए बेटा, ये एक वचन के अंतर्गत आता है। आगे देखिए बहुवचन शब्द दिए हुए हैं कि जो शब्द संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण को दो या दो से अधिक संख्या का बोध कराते हैं। जिस शब्द से हमें किसी संज्ञा के दो होने, किसी क्रिया के दो होने, किसी विशेषण के दो होने का पता चलता है, उसे हम बहुवचन कहते हैं। जैसे देखो बच्चे कितने शैतान, यहाँ बच्चे संज्ञा शब्द हैं और शैतानी जो है वो क्रिया हो रही है, तो यहाँ पे बहुवचन शब्द हो गए। ये सभी किताबें इधर रख दो, ये किताबें जो है ये बहुवचन शब्द है। मेरे परिवार के लोग, यानी ये बहुवचन शब्द है। कितने सुंदर घोड़े दौड़ रहे हैं, घोड़े ये बहुवचन शब्द। इस तरीके से जिन शब्दों से हमें संज्ञा, सर्वनाम, संज्ञा, क्रिया या फिर विशेष शब्दों से उसके एक से अधिक होने का बोध होता है, अधिक संख्या का बोध होता है, उसे हम बहुवचन कहते हैं। वचन की पहचान कैसे करेंगे, देखिए संज्ञा सर्वनाम शब्दों से वचन के प्रयोग, क्रिया शब्दों से वचन की पहचान। लड़का गीत गा रहा है, अब ये एक लड़का है, यानी ये एक वचन है। लड़के गीत गा रहे हैं, ये बहुवचन। किसान खेत जोत रहा था, ये एक वचन है। किसान खेत जोत रहे थे, ये बहुवचन है। इससे हमें पता चल जाता है कि कौन सा एक वचन है और कौन बहुवचन है। वचन परिवर्तन देखिए, एक वचन शब्दों को निम्नलिखित नियमों के आधार पर बहुवचन में परिवर्तित किया जाता है। कुछ ऐसे एक वचन शब्द होते हैं जिन्हें हम बहुवचन में परिवर्तित करते हैं, जैसे लड़का, लड़के, ए लगा करके हम बहुवचन में परिवर्तित कर देते हैं। घोड़ा, घोड़े, मुर्गा, मुर्गे, बच्चा, बच्चे, है ना, केला, केले, पपीता, पपीते, ये ऐसे हम बोलेंगे तो ये बहुवचन में परिवर्तित हो जाता है। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनमें हम ए में परिवर्तित करते हैं, जैसे सड़क, सड़कें, लड़का, ये तो आ को हम ए में परिवर्तित किया। अब हम ए आ को, से छोटा आ को भी हम ए में परिवर्तित करते हैं, तो ये भी बहुवचन बन जाता है। यहाँ पे देखिए आ बड़ा आ से ए में परिवर्तित किया गया है, और यहाँ पे छोटा आ से ए में परिवर्तित किया। जैसे गाय है तो गायें, भैंस है भैंस से, कलम, कलमें, ठीक है। फिर उसके बाद आता है अंतिम वर्ण आ को ए में परिवर्तित किया जा रहा है। बड़ा आ है उसको ए में भी परिवर्तित करते हैं, जैसे अध्यापिका, अध्यापिकाएं, कविता, कविताएं, लता, लताएं, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका आ जाता है ई को या में परिवर्तित करते हैं। चयन छोटी ई हो या बड़ी ई हो, इसको भी हम या में परिवर्तित करते हैं, जैसे साड़ी, साड़ियाँ, गाड़ी, गाड़ियाँ, नदी, नदियाँ, ताली, तालियाँ। तो छोटी ई है या फिर बड़ी ई है तो इसको हम भी यहाँ में परिवर्तित करते हैं, ठीक है। इस तरीके से ये बहुवचन शब्द
बन जाता है। ऐसे यहाँ पे भी देखिए दिए हुए हैं कि स्त्रीलिंग के शब्द अंतिम वर्ण या को या में परिवर्तित करके भी बहुवचन शब्द बनता है। कुछ ऐसे स्त्रीलिंग शब्द दिए हुए हैं जिसमें या है, चूहिया, उसको या में परिवर्तित कर देते चूहिया, जैसे चिड़िया, चिड़िया, बुढ़िया, बुढ़िया, ये बहुवचन में परिवर्तित हो जाते हैं। फिर आपका आ जाता है स्त्रीलिंग शब्द के अंतिम वर्ण उ, औ के साथ ए लगा करके, जैसे वस्तु, ये स्त्रीलिंग शब्द है तो वस्तु, वधु तो वधुवे, ऋतु, ऋतुवे, धातु, धातुवे, भाव, भावे, और शब्द है ना, तो इसको हम ए में परिवर्तित कर देते हैं। फिर उसके बाद आपका आ जाता है एक वचन के साथ वर्ग, जन, गण, वृंद आदि लगाकर, यानी एक वचन शब्द है जैसे जन, जन शब्द है तो हम इसमें गण लगा देंगे तो जन गण हो जाएगा, यानी वह बहुवचन में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे प्रजा है, प्रजा के बारे में कहा जा रहा है, उसमें हम जन लगा देंगे तो प्रजा जन हो जाएगा। वर्ग है तो युवा, युवा कह दिए, अब युवा वर्ग लिख देंगे तो युवाओं का पूरा समूह हो जाएगा। तो इस तरीके से एक वचन के कुछ ऐसे शब्द हैं जैसे वर्ग, जन, वृंद, गढ़ आदि जब हम लगा देते हैं उन एक वचन शब्दों में तो वो बहुवचन में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, आपके आ गया होगा समझ में कि एक वचन क्या होते हैं, बहुवचन क्या होते हैं, स्त्रीलिंग क्या है, पुल्लिंग क्या है। ठीक है, जब आप इसको स्टडी करिएगा, मैंने आपको समझा दिया है और आप इसको अभी ध्यान से बिल्कुल पढ़िएगा। ये सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, यहाँ पे हमने लिंग पढ़ा, लिंग के प्रकार पढ़ा और स्त्रीलिंग कैसे बनता है, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग हम कैसे बनाते हैं और वचन कितने होते हैं, एक वचन से हम कैसे बहुवचन परिवर्तित करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। अब हम आगे पढ़ लिया हमने और अब हम आगे देखते हैं कि जिन शब्दों के द्वारा प्राणी, वस्तु या मन के भावों की स्त्री या पुल्लिंग होने का बोध होता है उसे हम लिंग कहते हैं। लिंग के 3 प्रकार हमने पढ़ा, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग। स्त्रीलिंग में हमने पढ़ा जिससे स्त्री जाति का बोध होता है, पुल्लिंग में पढ़ा हमने जिससे पुरुष जाति का बोध होता है, नपुंसक लिंग में हमने पढ़ा जो ना स्त्रीलिंग के अंतर्गत आता है और ना ही पुल्लिंग के अंतर्गत आता है। फिर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए निम्नलिखित नियमों का पालन करना पड़ता है। कुछ ऐसे नियम हैं जिनका हम पालन करते हैं तो वो पुल्लिंग से हम स्त्रीलिंग में परिवर्तित कर देते हैं। और कुछ ऐसे शब्द हैं किसी व्यक्ति वस्तु की संख्या का बोध कराते हैं, उन्हें हम वचन कहते हैं। हिंदी भाषा में वचन 2 होते हैं, एक वचन और बहुवचन। वचन की पहचान भी 2 प्रकार से होती है, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से और क्रिया शब्दों से। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से वचन की पहचान होती है और क्रिया शब्दों से भी वचन की पहचान होती है। एक वचन को बहुवचन में परिवर्तित करने के लिए निम्नलिखित नियम बताए गए हैं, यानी एक वचन को जब हम बहुवचन में परिवर्तित करेंगे तो निम्नलिखित नियमों का पालन करेंगे। जैसे अंतिम वर्ण आ को ए में परिवर्तित करेंगे, अंतिम वर्ण आ को ई में परिवर्तित करेंगे, स्त्रीलिंग शब्द के अंतिम वर्ण या को या में परिवर्तित करेंगे तो ये एक वचन से बहुवचन में परिवर्तित रहते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसमें वर्ग, जन, गण, वृंद इत्यादि लगा करके हम बहुवचन बनाते हैं। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे एक्सरसाइज में क्वेश्चन है आपका, लिंग किसे कहते हैं, लिंग की परिभाषा लिखिए। दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन। लिंग किसे कहते हैं, जिस शब्द से किसी प्राणी, वस्तु या वन के भावों की जाति पुल्लिंग एवं स्त्री लिंग का बोध कराती है उसे हम लिंग कहते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिंग कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग। 3 प्रकार के, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग। तीनों की आप परिभाषा लिखेंगी और उदाहरण लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में किस प्रकार परिवर्तित किया जा सकता है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए निम्नलिखित नियमों का पालन करना पड़ता है। आपको देखिए यहाँ पे दिया हुआ है
पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में किस प्रकार परिवर्तित किया जा सकता है, उदाहरण सहित स्पष्ट किया। तो यहाँ पे दिया है कि पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के निम्नलिखित नियमों का पालन करना पड़ता है। आ को आ में बदल कर, जो आपको यहाँ पे पूरा लिस्ट दी हुई है ना पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में परिवर्तित करने के लिए, ये पूरा लिस्ट आप लिखेंगे। आ को आ में बदल कर, आ को ई में बदल कर, आ को या में बदल कर, अक को इका में बदल कर, ठीक है। ये सारा, ये जितना आपका दिया हुआ है आप इसको लिखेंगे कि ये बस ये लिखना है आपको, ये जो ऊपर ये दिया हुआ है, ठीक है, ये बस आपको लिखना है। ऐसे बदल कर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाया जाता है, ठीक है। ये आप इसको बताएंगे कि पुल्लिंग से स्त्रीलिंग ऐसे ही बनाया जाता है। और आप जो है इन सब के एक एक उदाहरण फिर दे देंगे, किसी का भी एक दो उदाहरण दे सकते हैं, ओके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है वचन से आप क्या समझते हैं। तो वचन भी आपको पता है कि वचन क्या होता है, जिस शब्द से हमें किसी वस्तु या व्यक्ति की संख्या का बोध होता है उसे हम वचन कहते हैं। वचन की पहचान किस प्रकार संभव है, यानी वचन को हम कैसे पहचान सकते हैं, तो उसके लिए भी नियम बताए गए हैं। वचन को हम कैसे पहचानेंगे, यानी जब आप उदाहरण लिखेंगे कि वचन को किस प्रकार वचन की पहचान किस प्रकार संभव है, ये पूछ रहे हैं ना कि वचन की पहचान किस प्रकार संभव है। तो हम देखेंगे कि जब संज्ञा या सर्वनाम शब्दों, आपने यहाँ पे देखा है वचन की पहचान किस प्रकार संभव है। वचन की पहचान इस प्रकार संभव संज्ञा एवं सर्वनाम शब्दों से और क्रिया शब्दों से। ये जो उदाहरण यहाँ पे दिया हुआ है आप इसको लिख दीजिएगा, ओके। तो वचन की पहचान ये आपका क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। इसको हम लिख देंगे कि वचन की पहचान किस प्रकार संभव है। वचन की पहचान में आप लिखेंगे संज्ञा एवं सर्वनाम शब्दों से या फिर क्रिया शब्दों से। ये जो उदाहरण यहाँ पे दिया हुआ है इसको आप लिख देंगे, ओके। ये आपके क्वेश्चंस हो गए। नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपकी फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। स्त्री और पुरुष जाति का बोध लिंग के द्वारा होता है। ये देखिए फील क्या है, मैंने हिंदी भाषा में 3 प्रकार के लिंगों का वर्णन मिलता है। पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्दों को पुल्लिंग कहते हैं, स्त्री जाति का बोध कराने शब्दों को स्त्रीलिंग कहते हैं। गाती शब्द स्त्रीलिंग है, गाता शब्द पुल्लिंग है। फिर निम्नलिखित चित्रों को देखकर उनके लिंग बताइए। यहाँ पे एक्सरसाइज दी हुई है, इसको आपको करना है। और ये जो एक्सरसाइज है आपकी, ये आपका होमवर्क है, ओके। ये वाली एक्सरसाइज जो है वो आपकी होमवर्क है। इसमें आपको इसकी परिभाषा लिखना है, वचन के लिंग की, एक वचन, बहुवचन, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, इन सब की आपको परिभाषा लिखना है। और फिर आपका ये आ जाएगा कि बहुवचन बनाइए, जो शब्द दिए हुए हैं इनके आपको बहुवचन बनाना है और स्त्रीलिंग शब्द बनाना है, ठीक है। ये इस तरीके से आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा।